हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रेम गिरी है और आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24x7 पे। तो आज की जो हमारी क्लास होने हैं वो है लास्ट चार्टर एक्ट यानी कि चार्टर एक्ट 1853 के बारे में हमारी आज की क्लास होगी। और इससे पहले की वीडियो में चार्टर एक्ट 1833, 1813 जो भी चार्टर एक्ट के क्लास हैं उनको मैंने कंप्लीट कराया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देखें, जिससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को चार्टर एक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी कि चार्टर एक्ट कब से शुरू हुआ था और कब इसका अंत हुआ था, यानी लास्ट चार्टर एक्ट कब था। तो पूरी नॉलेज हो जाएगी। एग्ज़ाम में अगर चार्टर एक्ट से कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आप लोग बहुत ईजिली उसको कर लेंगे। और जो मेरा लैंग्वेज होता है स्टडी मटेरियल का वो मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करता हूँ, ताकि ये मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को ईजिली से समझ में आ सके चीज़ें, हिंदी मीडियम को या फिर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो ईजिली वो समझ सके। इसके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानते हैं कि चार्टर एक्ट 1853 जो है इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, उसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो लाइन लिखी हुई है, द चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट वॉज द लास्ट चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि जो 1853 का चार्टर अधिनियम था वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था। और पहला चार्टर अधिनियम कौन था, तो 1793 वाला पहला चार्टर अधिनियम था। ठीक है, आगे की लाइन देख लेते हैं। इस चार्टर एक्ट द्वारा क्या कार्य हुए थे, तो अंदर दिस 6 न्यू काउंसलर्स वॉज एडेड which were called legislative councillor and a new legislative council was formed for the गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, तथा गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे क्या कहते थे, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ था कार्य कि 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे क्या कहा जाता था, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, या फिर कह सकते हैं कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का स्थापना कब हुई थी, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर इजली भाषा में आप कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पे लिखा होगा कि लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम 1853, यानी भारत में विधायिका की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि विधायिका की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। इन 1854 द मैकाले कम्युनिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस रिलेशंस वाज अपॉइंटेड। 1854 में भारतीय सिविल सेवा संबंध पर मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। अर्थात इसका क्या अर्थ है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भी सिविल सर्विस में खुली प्रतियोगिता शुरू की गई थी, जिसमें इंडियंस भी भाग ले सकते थे, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी। 1854 में जब मैकाले समिति आई तो इसके तहत क्या हुआ कि फिर से जो सिविल सेवकों की भर्ती या फिर चयन की प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता में, मतलब उनको भी हिस्सा लेने का, पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाने लगा। तो कब दिया जाने लगा, तो मैकाले कम्युनिटी 1854 जब आई थी तो इसके अंतर्गत भारतीयों को भी सिविल सेवक के भर्ती या फिर चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिला था। ठीक है, 1854 के मैकाले कम्युनिटी के तहत। आगे की लाइन देख लेते हैं। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दिस टाइम वाज लॉर्ड डलहौजी, मतलब कि इस समय यानी कि चार्टर एक्ट 1853 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ऐसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के। तो जो चार्टर एक्ट 1853 है उसके समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार्टर एक्ट 1833 के समय भारत के गवर्नर जनरल या फिर बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे इस एक्ट के तहत, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रख लेंगे, अक्सर ऐसे पूछ सकता है। आगे हम देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उसकी चर्चा करेंगे। वर्क्स डन बाय द लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी की शुरुआत की गई थी, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति इसे कहते हैं। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति, हड़प नीति इन दोनों के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में रेलवे के जनक किसको माना जाता है, यानी फादर ऑफ
रेलवे इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। आगे देख लेंगे ये जितने भी महत्वपूर्ण कार्य उसी के द्वारा कराए गए थे, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करवाए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फादर ऑफ पोस्ट यानी डाक का जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। और फिर देख लेते हैं फादर ऑफ टेलीग्राफ इन इंडिया, यानी कि टेलीग्राफ यानी तार मारने का नाम सुने होंगे आप लोग, तार मारना टेलीग्राफ यानी कि, तो टेलीग्राफ की जो शुरुआत थी वो किसने किया था, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, फादर ऑफ रेलवे इन इंडिया, और फिर फादर ऑफ पोस्ट इन इंडिया, फादर ऑफ टेलीग्राफ इन इंडिया। तो इन सब की जो शुरुआत थी वो किसने की थी, या फिर ये किसके द्वारा इसकी गठन किया गया था, शुरुआत किया गया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, एक नोट है, वुड डिस्पैच केम इन 1854 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान आया था, ठीक है। तो वुड डिस्पैच क्या था, तो ये चार्ल्स वुड के द्वारा लाया गया था। वुड डिस्पैच जो है चार्ल्स वुड्स के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो जो वुड डिस्पैच है वो कब लाया गया था, तो 1854 में लाया गया था, और 1854 यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में आया था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। जो वुड डिस्पैच है इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वुड डिस्पैच में सबसे ज़्यादा भारतीय एजुकेशन को डेवलप करने की बात की गई थी। इसमें एजुकेशन सिस्टम जो था हमारे भारतीयों का भारत में, उसको डेवलप करने के लिए इसमें बहुत प्रयास किया गया था। तो इसलिए वुड डिस्पैच को क्या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो वुड डिस्पैच कब आया, तो 1854 में आया, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो आज का जो टॉपिक था हमारा चार्टर एक्ट 1853, वो यहीं पे समाप्त होता है। और जितने भी चार्टर एक्ट हैं, चार्टर एक्ट जो थे वो समाप्त होता है यहीं पे। चार्टर एक्ट था 1793, 1813, 1833, 1853। तो जितने भी चार्टर एक्ट थे वो समाप्त हो गए हैं। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा वीडियो का, आप लोग जाके जितने भी चार्टर एक्ट हैं उसको देख सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी क्वेश्चन चार्टर एक्ट से पूछता है तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। और ऐसे और भी वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा आपको टॉपिक थोड़ा सा कमज़ोर है, आप लोगों के लिए नॉलेज में नहीं है, तो ऐसे टॉपिक आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे करके 1 बाय 1 और भी वीडियोस में लाता रहूँगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू आज के लिए।